हाय एवरीबॉडी। पिछले क्लास के वीडियो में आपको हम न्यूमेरिकल बताए थे और न्यूमेरिकल का प्रारूप था करेंट डेंसिटी। आज का क्लास थ्योरी का क्लास है, एक नए टॉपिक पर आधारित क्लास है और यहाँ पर इस टॉपिक में आपको हम आज जो सिखाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हिंदी में संवहन वेग बोलते हैं या इसी का एक दूसरा नाम होता है अपवाह वेग। अपवाह वेग, संवहन वेग और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसी टॉपिक का नाम है। तो आज का टॉपिक है हमारा संवहन वेग। तो टॉपिक का नाम आप पहले दे देंगे संवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस टॉपिक में हम लोग को आज सबसे पहले इसके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या चीज़ है इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट क्लास के वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी मेटल के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो जितने भी सारे मेटल है उसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ये अनियमित गति करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन का गति का दिशा कोई फिक्स नहीं होता है, ये अनियमित गति करते रहता है और इसका रफ्तार जो है 1,00,000 मीटर पर सेकेंड रहता है। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। फ्री अवस्था में अगर हम कोई भी मेटल है, अगर आपके हाथ में भी अगर कोई भी मेटल का पदार्थ है तो आप इस बात को जान लें कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वह मोशन में है और वह मोशन कोई साधारण सा मोशन में नहीं रहता है। उसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेट लगभग 1,00,000 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार में रहता है। लेकिन जब हम इसी मेटल को जब हम किसी विद्युत क्षेत्र से अर्थात किसी सेल से जोड़ देते हैं या बैटरी इसके साथ हम लगा देते हैं तो ये इस पर जो है एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है। अर्थात अगर मेटल पर अगर हम विभव के स्रोत से जोड़ देते हैं तो इस पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है और विद्युत क्षेत्र जो आरोपित होता है, विद्युत क्षेत्र जो आरोपित होता है इस वजह से सारा इलेक्ट्रॉन एक डिसिप्लिन मेंटेन करके एक के पीछे दूसरा लग जाता है और एक समान गति से वह गतिशील हो जाता है और इसका रफ्तार जो है, वेग जो है वह एक नियत वेग को प्राप्त कर लेता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को यहाँ पर कि जब हम मेटल पर एक विभव आरोपित करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक नियत वेग से गतिशील हो जाता है और ये जो नियत वेग से जो गतिशील होता है इसी नियत वेग से गतिशील को ही हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो गतिशील होता है इलेक्ट्रॉन ये किस वेग से, तो नियत वेग से गतिशील होता है और नियत वेग से इलेक्ट्रॉन का गतिशील होना ही हमारा संवहन वेग कहलाता है। तो इस बात को ध्यान में रखें। इसका रफ्तार 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये एक कांस्टेंट स्पीड से गतिशील होता है जो आपको फर्स्ट क्लास के फर्स्ट वीडियो में हम समझाने का कोशिश कर रहे थे। ठीक उसको जाकर के पुनः एक बार उस वीडियो को देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको नियत वेग के बारे में हम बता रहे हैं, संवहन वेग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो संवहन वेग जो है नियत वेग से गतिशील। लेकिन अब ये चीज़ जानना है कि संवहन वेग होता क्या चीज़ है। तो देखिए, ध्यान दीजिए,
विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का औसत वेग संवहन वेग कहलाता है। संवहन वेग कहलाता है। तो ध्यान रखिए, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा आरोपित होगा? जब हम मेटल को हम विभव के स्रोत से जोड़ेंगे। अगर विभव के स्रोत से जोड़ेंगे तो उस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये विद्युत क्षेत्र में, यही इसी कारण से हम यहाँ डिफिनेशन में डाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का औसत वेग ही हमारा संवहन वेग कहलाता है। अब इसमें एक बात तो तय है कि एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकालना है। और औसत निकालने के लिए हमारे पास तो एक ही प्रोसेस है कि सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग को जोड़ करके जितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे डिवाइड कर देंगे, इससे हमारा औसत निकल जाएगा। तो इस जगह पर हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सभी का, जैसे पहला पार्टिकल है v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर प्लस डैश 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 vn वेक्टर बाय कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो n इलेक्ट्रॉन, यहाँ n से डिवाइड कर देंगे। n से डिवाइड मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इसमें जो भी है मेटल के अंदर में n इलेक्ट्रॉन है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन गतिशील है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नियत वेग से गतिशील हम करेंगे, औसत वेग ही हमारा जो है विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का औसत वेग ही हमारा संवहन वेग कहलाता है, जिसको हम लोग अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो इस जगह पर हम आपको बतला रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस vn वेक्टर। अब देखिए इसी में सब में तो आप एक चीज को गौर कर रहे हैं, तो vd वेक्टर इक्वल टू 1/n को हम बाहर कर दें तो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस डैश 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 vn वेक्टर, ये इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर n का जो रूप जो है, अगर हम इसका रूप अगर हम लोग ले लेते हैं, अर्थात हम लोग vd वेक्टर का मॉड कर दें, तो ये हमारा vd निकल जाएगा, अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का परिमाण कितना हो जाएगा? तो समेशन का यहाँ पर सिंबल दे देंगे। ये सिग्मा जो है ये टोटल योग को प्रदर्शित करता है, कुल को ये सूचित करता है। सिग्मा लगाने का मतलब, कैपिटल सिग्मा लगाने का मतलब इस सभी का योग। मैं एक फार्मूला का रूप देना चाहता हूँ, इसीलिए इसको मैं सिग्मा के रूप में मैं लिख रहा हूँ। और i का वैल्यू जो है 1 से लेकर के i का वैल्यू n तक लेगा, लेकिन यहाँ पर किसका वैल्यू में परिवर्तन होगा? तो वेलोसिटी अर्थात vi के रूप में। इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला आ जाएगा 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n अभी i। इस तरह से ये फार्मूला जो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंप्लीट होता है। तो संवहन वेग का हम लोग यहाँ पर इस फार्मूले को देखें और इसमें हम लोग को संवहन वेग के लिए हमको यहाँ पे फार्मूला निकालना था। तो इस तरह से आप इसको अच्छे ढंग से इसको देख लें और इसको नोट कर लें। इसके बाद हम आगे इसका SI यूनिट पर बात करेंगे। SI यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, संवहन वेग का SI मात्रक, संवहन वेग का SI मात्रक। सिंपल बात, वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है और इसका SI मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन
डायमेंशन जिसको हम लोग बीमा बोलते हैं, बीमा हो जाएगा Lp-1। इसमें मास सम्मिलित नहीं है इसलिए m0 L/t-1। जो वेग का होगा वही हमारा संवहन वेग का भी होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी होगा। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। संवहन वेग का एक टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन संवहन वेग का एक सूत्र आपको जानना है जिसमें हम आपको बताएंगे संवहन वेग का व्यंजक शिथिलन समय के अनुसार। तो शिथिलन समय के द्वारा भी हम यहाँ पर एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। ये शिथिलन समय क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो ये शिथिलन समय होता है जैसे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर के समय को शिथिलन समय कहा जाता है। मेटल के अंदर, धातु के अंदर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर का जो समय होता है उस समय को ही शिथिलन समय कहा जाता है। आप जान रहे हैं कि मेटल के अंदर जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, जब आप विद्युत क्षेत्र से नहीं जोड़ते हैं, विभव के स्रोत से नहीं जोड़ते हैं, तो भी उसके अंदर आपस में इलेक्ट्रॉन जो है वो नियमित गति करके आपस में टकराते रहते हैं, जिसका रफ्तार आपको 1,00,000 मीटर पर सेकंड बता रहे हैं। तो वो जो टकराते रहते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के बीच का जो समय होता है, दो इलेक्ट्रॉन को टकराने में जो समय लगता है, उसी समय को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, शिथिलन समय। तो अब जो हम लोग जो यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अर्थात संवहन वेग का व्यंजक जो है शिथिलन समय के अनुसार से हम देने वाले हैं। इस टॉपिक को नोट करें। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक टॉपिक का नाम ले रहे हैं संवहन वेग का व्यंजक शिथिलन समय द्वारा। संवहन वेग का हमको व्यंजक प्राप्त करना है, वो भी शिथिलन समय के द्वारा। अब ये शिथिलन समय आप समझ गए कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर का जो समय होता है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम या शिथिलन समय कहते हैं। तो यहाँ पर शिथिलन समय के आधार पर हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए, इसमें से जब विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से गतिशील होता है, देखिए एक विद्युत क्षेत्र है, एक पॉजिटिव क्षेत्र है, और पॉजिटिव क्षेत्र में एक ही इलेक्ट्रॉन पर अभी हम पहले बात करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड P है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है, अगर यहाँ पर Q चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन है और ये A त्वरण से गतिशील होता है और ये विद्युत क्षेत्र में गतिशील होता है, और इसका रिलैक्सेशन टाइम जो है, जो आपस में एक दूसरे से जो टकराता है दूसरा इलेक्ट्रॉन से, उसके बीच का जो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम, उसको हम टॉर्क से सूचित करते हैं, टॉर्क लिख रहे हैं। तब त्वरित गति के कारण त्वरण का परिमाण A, यानी यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है, त्वरण है, त्वरण किसको कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है, जैसे विरामावस्था से चलना हुआ, तो विरामावस्था से तो गतिशील होगा तो स्पीड बढ़ेगा, तो वेग में तो परिवर्तन होगा। कोई भी वस्तु अगर चलना स्टार्ट करता है विरामावस्था से, अर्थात उसका प्रारंभिक वेग 0 और उसके बाद वो अपना स्पीड बढ़ाता है। जैसे मोटरसाइकिल ही चला रहे हैं, पहले विरामावस्था में था, अब उसके बाद धीरे धीरे कर करके 5 मिनट के अंदर हम उसका रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिए। तो ये क्या हुआ, 0 से 40 पहुँचाएगा, या 20 से 40 के, तो वेग में परिवर्तन हुआ। और वेग में परिवर्तन जितने समय में होता है, अर्थात वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो लीनियर मोशन में आपको हमने 11th में भी बताया था। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी त्वरण है, और इस तरह का टॉपिक हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बार हम बता दिए थे कि विद्युत क्षेत्र में जो है, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर त्वरण, और जिसका फार्मूला आपको हम निकाल के दिए थे, A बराबर QE/m। तो इस फार्मूले को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बताए थे आप उसको भी एक बार रिवाइजिंग कर लीजिए, क्योंकि देखिए फिजिक्स है, फिजिक्स का लिंकअप एक दूसरे से बना हुआ रहता है। जब तक आप पीछे का चीज़ पढ़ेंगे नहीं और रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप सफलता अर्जित नहीं कर सकते हैं। तो घर में बैठे हुए हैं, घर में स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये सब पीछे का चीज़ को भी ध्यान में जरूर लाएँ।
तभी आपको ये सारी बात को समझा पाएंगे हम, और ये आप वीडियो को देख करके भी आप समझ सकते हैं। तो आप थोड़ा मेहनत बढ़ाएं, क्योंकि देखिए जिस तरह का दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस कोरोना काल के पीरियड से गुजर रहे हैं, यही एक वक्त है आपका कि जिस वक्त में आप जो है पढ़ लिख कर करके इस तरह से प्रिपेयर होंगे कि जिससे आप आगे चल करके अच्छा नाम कमा सकते हैं, देश दुनिया में नाम आप रोशन कर सकते हैं। तो उस समय इस पढ़ाई का अहमियत आपको उस वक्त पता चलेगा जिस वक्त आप किसी चीज़ को हासिल कर लेंगे। क्योंकि अभी जो है 90% बच्चे जो हैं ये मन में ये बना लिए हैं कि ये कोरोना चल रहा है, पढ़ना लिखना नहीं है, घर में रहना है, घर में सोना है, बस यही सब चीज़ बना करके रखे हैं। लेकिन अगर इसमें से अगर ऐसा कोई जिम्मेदार बच्चा रहता है, अपना जिम्मेदारी को समझता है, तो वह पीछे का चीज़ जितना भी होता है वह सारे चीज़ को पढ़ते हुए अपने करियर के प्रति भी सजग रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, करियर के प्रति समर्पित रहें। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था आपका कि पिछले टॉपिक में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, और जिसमें विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर त्वरण के लिए फार्मूला A = QE/m के बारे में बात की है। तो वही उसी तरह का टॉपिक है ये आपका कि विद्युत क्षेत्र में जो है एक आवेशित कण एक दूसरे से टकरा रहा है जिसका त्वरण यहाँ पर A है, और ये विद्युत क्षेत्र है। तो चलिए ठीक है, इसको हम टॉर्क रिलैक्सेशन टाइम को हम टॉर्क से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर हम सिर्फ एक पार्टिकल पर बात हम करें, तो अगर फर्स्ट पार्टिकल का अगर वेलोसिटी अगर हम ज्ञात करना चाहें तो u हो जाएगा, u प्लस ये हमारा a इंटू टॉर्क 1 के बारे में हम बात करें, टॉर्क 1, तो u प्लस a टॉर्क 1, a हमारा त्वरण है और u हमारा प्रारंभिक वेग है। तो अब इसी में आप देखिए कि v1 बराबर क्या हो जाएगा, तो v1 बराबर वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, u हमारा इनिशियल प्रारंभिक वेग अगर 0 है तो ये तो हम आपका 0 हो जाएगा, a प्लस टॉर्क 1 हो जाएगा। तो v1 फैक्टर यहाँ a पर भी आप फैक्टर लगा सकते हैं, तो v1 फैक्टर बराबर हो जाएगा वेक्टर a और टॉर्क a1। तो ये वैल्यू जो है हमारा आपका v1 के लिए हो गया। लेकिन देखिए हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम तो यहाँ आपको एक पार्टिकल के बारे में बात की है, लेकिन हम क्या जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी संवहन वेग। अभी जस्ट आपको हमने इसी वीडियो में आपको पढ़ाया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd फार्मूला जो हो गया आपका ये 1/n इंटू v1 फैक्टर प्लस v2 फैक्टर प्लस v3 फैक्टर प्लस डैश 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 vn फैक्टर, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपका फॉर्मूला हो जाता है। और हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस चीज़ को आप गौर कर करके देखेंगे कि पहले तो एक पार्टिकल का पहले वेलोसिटी कितना होगा। अगर पार्टिकल अर्थात इलेक्ट्रॉन चलना भी स्टार्ट करेगा तो उसका प्रारंभिक वेग से अगर जब भी स्टार्ट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो 0 होगा। इसलिए हम फर्स्ट पार्टिकल पे बात कर रहे हैं और उसका प्रारंभिक वेग 0 लिए। एक का बात तो हम तो जान ही रहे हैं कि ये फॉर्मूला जो है मोशन इक्वेशन से है, और मोशन इक्वेशन गति का समीकरण जो 11th में आपको हमने सिखाया था v बराबर u प्लस at, इसी फार्मूले पर ही हम इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो v1 वेक्टर बराबर u प्लस वेक्टर a प्लस टॉर्क a वेक्टर a और टॉर्क 1, u हमारा 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है। तो इस तरह से हमारा इतना वैल्यू हो गया। इसी तरह से आप बताइए कि हमने तो यहाँ पर इसको ले लिया फर्स्ट पार्टिकल का, लेकिन हमारे पास कितने पार्टिकल हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फार्मूला 1/n, अभी जस्ट पीछे आपको जो बताया। अब एक पार्टिकल पर तो हमने काम किया, अब इसी तरह से अगर हम n पार्टिकल पर भी अगर काम करना चाहें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमारा फॉर्मूले के अनुसार से vd के लिए हो जाएगा 1/n। अब बताइए यहाँ पर कि a टॉर्क 1, a वेक्टर टॉर्क 1, a वेक्टर टॉर्क 2 प्लस a वेक्टर टॉर्क 3 प्लस डैश 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 a वेक्टर टॉर्क n, ये जो वैल्यू जो हो गया हमारा किसके लिए वैल्यू है, जहां v1 v2 अगर v1 का वैल्यू अगर a वेक्टर a टॉर्क 1 है तो उसी तरह से v2 का वैल्यू होगा, उसी तरह से v3 का वैल्यू होगा, इसी तरह से आपका vn का भी वैल्यू होगा। तो इस तरह से हमने सारे वैल्यू को यहाँ पर हमने नोट कर दिया। अब इसमें से आपको ये चीज़ तो लगना चाहिए कि कॉमन क्या आ रहा है, तो वेक्टर a तो आपका कॉमन आ रहा है और वेक्टर a कॉमन आ रहा है और बाकी जो है आपका अंदर में रह गया टॉर्क 1
टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस डैश 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 टॉर्क एम, और ये बाय नीचे हो गया आपका एम, जो यहाँ नीचे में एन है। लेकिन ये क्या है, सभी यानी एक इलेक्ट्रॉन जो टकरा रहा है आपस में, जैसे टॉर्क 1 दो इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट बार टकराया, सेकेंड बार टकराया, ये सब शीतलन समय है। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है ये कितना, अगर एवरेज यहाँ पर लिख देते हैं, यदि औसत शीतलन समय, औसत शीतलन समय टॉर्क हो तो टॉर्क बराबर हो जाएगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस डैश 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 टॉर्क n बाय n। तो इस जगह पर जहाँ पर हमारा टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क 3 है बाय n, तो इसको हम एक वर्ड में हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर VD वेक्टर इक्वल टू जो है आपका हो जाएगा वेक्टर a, और ये बगल में सिर्फ टॉर्क हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो है टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क 3 और टॉर्क n तक का जो औसत जो है ये हमारा वैल्यू टॉर्क हो रहा है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे इसको टॉर्क के नाम से डाल दिया। तो अब तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसी का अगर मॉड कर दे तो मॉड हम परिमाण निकालने के लिए करते हैं। मॉड निकालने का मतलब यहाँ ए टॉर्क हो गया, और आपको हम पहले के वीडियो जो आपको हम बार बार याद दिला रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो ए बराबर फार्मूला होता है QE बटा m इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, तो ठीक वही फार्मूला जो है हम यहाँ भी रख देंगे QE बटा m इंटू टॉर्क। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला जो है, यहाँ ध्यान रखें ए का वैल्यू हमने पुट किया, ए बराबर QE बटा m इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी, तो ए बराबर QE बटा m इंटू टॉर्क। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है आपका ये प्राप्त हुआ किसके अनुसार से, शीतलन समय के अनुसार से। तो यहाँ पर आपको आज हम शीतलन समय का जो है दो फार्मूला, अर्थात यहाँ पर जो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो फार्मूला आपको हमने सिखाया। ये दोनों फार्मूले को आप अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अभी आपका जो है एक क्लास अभी और थ्योरी का क्लास जारी रहेगा, इसके बाद फिर से आपका न्यूमेरिकल का क्लास होगा। तो पहले आप इतना कंप्लीट कर लें और इसके बाद फिर आगे की क्लास में हम बात करेंगे। इसको अच्छे तरह से नोट्स को सामने में रख करके पढ़ाई करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।